निशी भाटिया और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। समान नागरिक सहायता कमेटी की अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई अपने सदस्यों के साथ आज सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलने पहुंची और इस दौरान उन्होंने इस ड्राफ्ट को सौंपा है और साथ ही साथ इस ड्राफ्ट में कई विशेषताएं भी हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को ये ड्राफ्ट सौंपा और कल कैबिनेट बैठक में यूसीसी ड्राफ्ट रिपोर्ट को हरी झंडी मिलने के बाद इसे 6 फरवरी को विधानसभा में पेश किए जाने की उम्मीद है। तो वही समान नागरिक संहिता कानून लागू होने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बनने की ओर अग्रसर है। आपको बता कि जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समिति ने आज सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट सौंप दिया है। सरकार ने यूसीसी के लिए 27 मई 2022 को 5 सदस्यीय टीम का गठन किया था और 27 मई 2022 को 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था सिर्फ और सिर्फ यूसीसी के ड्राफ्ट तैयार करने को। फिर ड्राफ्ट मिलने के बाद अब सरकार इसे कल होने वाले कैबिनेट में मंजूरी देगी। माना जा रहा है कि धामी सरकार 6 फरवरी को यूसीसी को विधेयक के रूप में विधानसभा में पेश कर सकती है। लेकिन अब यूसीसी के मेन पॉइंट्स को भी जान लेते हैं कि कैसे होंगे यूसीसी के प्रावधान। सबसे पहले बहु विवाह पर पूर्ण रोक लगेगी। अनाथ बच्चों के लिए संरक्षणता की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। पति पत्नी के लिए बता दें कि एक अलग कानून बना है और बीच विवाद जब होते हैं तो उस विवाद को लेकर बच्चे की कस्टडी उनके दादा और दादी को दी जा सकती है। बच्चों की संख्या पर सीमा निर्धारित करने सहित जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रावधान पेश किए जा सकते हैं। पूरा मसौदा महिला केंद्रित प्रावधानों पर केंद्रित हो सकता है। आदिवासियों को यूसीसी से छूट मिलने की संभावना है और ऐसे कई अहम मुद्दे भी हैं इस यूसीसी ड्राफ्ट में जो कि काफी ज्यादा लाभदायक हो सकते हैं। तो आप दो तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि जहां पर अगर कमेटी को सुझाव मिलने की बात की जाए तो धर्मगुरु से भी बातचीत की गई, राजनीतिक दलों और कानूनविदों से भी बातचीत हुई है और तब जाकर ये ड्राफ्ट पूरी तरीके से तैयार किया गया है। कुल 2,31,000 सुझाव मिले हैं यूसीसी को लेकर और यूसीसी में क्या कुछ है वो भी आपको बता देते हैं कि कोर्ट के अलावा हर प्रकार के तलाक पर रोक रहेगी और साथ ही साथ आपको बता दें कि लिव इन रिलेशनशिप से पहले पंजीकरण अनिवार्य होगा। लिव इन रिलेशनशिप में रहने से पहले पंजीकरण कराना होगा। माता पिता की संपत्ति में पुत्र और पुत्री को समान अधिकार मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं सभी धर्म सभी वर्ग के लोगों के लिए एक अधिकार। पूरी तरीके से इसको मद्देनजर रखते हुए यूसीसी को लागू करने की तैयारी में अब उत्तराखंड सरकार है और इसी बीच कहा जा रहा है कि धर्मगुरुओं से भी बातचीत की गई है। साथ ही साथ कई राजनीतिक दलों से भी इसको लेकर बातचीत की गई है। कानूनविदों से भी इस मुद्दे को लेकर बातचीत की गई है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में अहम प्रगति हुई है। मुख्य सेवक सदन की आयोजित एक कार्यक्रम में यूसीसी समिति की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने मसौदा समिति के सदस्यों के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यूसीसी मसौदा रिपोर्ट सौंपी है, जिसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ड्राफ्ट को लेकर उन्होंने एक बड़ी बात कही, जिसमें उन्होंने कहा कि लंबे समय से हमें इस ड्राफ्ट का इंतजार था और आज हमें ड्राफ्ट मिल गया है। और ये जानकारी साझा करते हुए उन्होंने और भी कई बातें कही, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने उत्तराखंड की जनता से वादा किया था कि नई सरकार के गठन के बाद हम समान नागरिक संहिता के लिए कानून बनाएंगे और इस ड्राफ्ट का परीक्षण करने के बाद जो भी जरूरी औपचारिकताएं होंगी उसे पूरा कर ड्राफ्ट को विधानसभा में पेश किया जाएगा। लंबे समय से हम सबको प्रतीक्षा थी कि ड्राफ्ट हमको मिले। कमेटी ने अपना काम किया, हमको आज ड्राफ्ट मिल गया है। हमने चुनाव से पूर्व उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से ये वायदा किया था, संकल्प लिया था हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से कि हम नई सरकार के गठन होते ही समान नागरिक संहिता के लिए कानून बनाने का काम करेंगे और आज हमको ड्राफ्ट मिल गया है। हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। विधानसभा का सत्र आहूत है और इस ड्राफ्ट का परीक्षण करेंगे। इस ड्राफ्ट का परीक्षण करने के बाद जो भी जरूरी औपचारिकताएं हैं पूरा करके विधानसभा के सत्र में इस एक्ट को, इस ड्राफ्ट को रखेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। चर्चा के बाद जो विधेयक है उस रूप में उसको आगे बढ़ाएंगे। लंबे समय से का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मिलने के बाद राज्यों में अब इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार से मांग की है कि जल्द ही यूसीसी का ड्राफ्ट
विपक्षी दलों को भी उपलब्ध कराया जाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है, वैसे तो यूसीसी केंद्र का मुद्दा है, राज्य को इसमें कोई भी जरूरत इसमें नहीं दिखानी चाहिए थी, लेकिन आपको बता दें कि राज्य से इसका कोई भी वास्ता नहीं है। इसको लेकर करण माहरा ने ये बहुत बड़ी बात कही है, लेकिन फिर भी सरकार इस राज्य में इसको लागू करने की तैयारी में है। वहीं करण माहरा ने साफ कहा है, यदि यूसीसी में किसी के अधिकारों का हनन होता है तो कांग्रेस इसका समर्थन बिल्कुल नहीं करेगी, लेकिन अगर इसमें सभी का फायदा है तो इसका कांग्रेस भी समर्थन करेगी। यहाँ कोई गड़बड़ है क्या? अध्यक्ष जी, आज सरकार कह रही कि यूसीसी का ड्राफ्ट मिला है और ये मील का पत्थर होगा और कांग्रेस को भी इसमें सहयोग करना चाहिए, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा। सरकार को ड्राफ्ट मिला है, महत्वपूर्ण ड्राफ्ट है और हम इंतजार कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जैसा सरकार ने पहले किया वैसा नहीं करेगी। हमने जब ड्राफ्ट के लिए मीटिंग हो रही थी उसमें हमने प्रतिभाग करने के लिए कहा था और हमने ये भी कहा था कि हमको इसका मसौदा दे दीजिए ताकि हम इस पर अपनी सार्थक पॉइंट्स को रख सकें, सुझाव दे सकें, पर सरकार ने ऐसा नहीं किया। यहाँ कोई गड़बड़ है क्या? अध्यक्ष जी, आज सरकार कह रही कि यूसीसी का ड्राफ्ट मिला है और ये मील का पत्थर होगा और कांग्रेस को भी इसमें सहयोग करना चाहिए, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष। अपने बयानों के लिए अक्सर चर्चा में रहने वाले उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश प्रभारी व राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम के बोल एक बार फिर बिगड़ते हुए नजर आए हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दुष्यंत गौतम ने इंडिया गठबंधन के घटक दलों को कुत्ते का झुंड करार कर दिया है। उन्होंने कहा है, भले ही ये उदाहरण हो, आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन भाव कुछ इस प्रकार है कि इंडिया गठबंधन के घटक दलों को कहा कि जिस तरह से गली में कुत्ते पहले एक दूसरे पर भौंकते हैं, फिर जैसे ही गाड़ी आती है तो कुत्तों का झुंड इकट्ठा होकर उस पर भौंकने लगता है, उसी तरह इंडिया गठबंधन है। दुष्यंत गौतम जब इस तरह की बयानबाजी कर रहे थे, उस वक्त मंच पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित भाजपा के कई बड़े नेता मौजूद थे। उदाहरण थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन भाव अगर समझेंगे तो उसने उनको समझाया कि ये गठबंधन जो वो है, जैसे मोहल्ले के अंदर सारे के सारे जो डॉग्स होते हैं आपस में भौंकते रहते हैं, शोर मचाते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, लेकिन जब उनको पकड़ने वाली गाड़ी आती है तो सब मिलकर उस गाड़ी वाले पे भौंकने का काम। ये वो लोग हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संग धोखा किया, भारत माता के संग धोखा किया। अनेकों उदाहरण मैं नाम लेके भी कह सकता हूं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के खिलाफ गवाहियां दी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को इन आरएसएस वालों की गवाही पर जेल हुई। नाथूराम गॉडसे जिसने महात्मा को मारा, गांधी को, उसकी जय जयकार करने वाली पार्टी से यही उम्मीद की जा सकती है। मूल निवास और भू कानून के लिए जो मांग कर रहे हैं उनको इनके प्रदेश अध्यक्ष माओवादी कहते हैं। दुष्यंत गौतम एनडीए के घटक दलों के लोगों को कुत्ता कहते हैं। तो ऐसे लोग जिनकी भाषा मर्यादित नहीं है, जिनमें अहंकार है, घमंड है, उन लोगों से इससे ज्यादा कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। इसलिए मैं उनकी किसी बात पे टिप्पणी करना ठीक नहीं समझता। ये जो देखिए, दुष्यंत गौतम जी का जो एक बयान सामने आया है उसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। भाजपा के नेताओं को जो ये इन्होंने बयान दिया उन्हें शर्म आनी चाहिए और मुझे लगता है दुष्यंत गौतम का कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, इसलिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं। और किसी भी राजनीतिक नेता को, दल के नेताओं को इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए और इनको शर्म आनी चाहिए। उदाहरण चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। समान नागरिक संहिता को देश में लागू किए जाने को लेकर जनहित याचिका दायर करने वाले वकील अश्विनी उपाध्याय ने उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर बढ़ाए गए कदम की जमकर तारीफ की है। वहीं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस कार्य के लिए बधाई दी है। आपको बता दें कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर जो जनहित याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई थी, जिसे उन्होंने बता दें कि बाद में वापस ले लिया था। वकील अश्विनी उपाध्याय ने कहा है, यूसीसी के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी ने 10% लोगों से मसौदे के लिए राय ली है। उन्होंने कहा है कि छोटे से राज्य में 72 जगह पर बैठकों का आयोजन किया गया था। अब प्रदेश सरकार 3 फरवरी को कैबिनेट की बैठक में इस ड्राफ्ट पर अपनी सहमति जताएगी और 5 फरवरी से विधानसभा में होने वाले सत्र में इस ड्राफ्ट को सदन के पटल पर रखकर इसे पास कराया जाएगा। युवा मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद। युवा मुख्यमंत्री ने जो कमिटमेंट दिखाया है
मुझे लगता है कि उस कमिटमेंट को युवा मुख्यमंत्री आज फुलफिल करते हुए नजर आए। जो वादा किया था वो वादा आज कहीं ना कहीं पूरा होने की दिशा में आगे बढ़ा है। आज ड्राफ्ट कमेटी ने अपना ड्राफ्ट युवा मुख्यमंत्री को सौंप दिया है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द युवा मुख्यमंत्री इसे विधानसभा के पटल पे रखेंगे और बहुत जल्द ये कानून बन के सामने आएगा। अब क्योंकि जो ड्राफ्ट है वो आ गया है, धीरे धीरे ड्राफ्ट में क्या क्या है वो सबके समक्ष होगा और फिर इस बात के ऊपर लाइन सामने आ जाएंगी। मुझे लगता है एक विकसित भारत की ओर ये बहुत मजबूत पहल है। देखिए, आज का दिन उत्तराखंड के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट आ चुका है। उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड की सरकार, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को मैं धन्यवाद देता हूं। संविधान निर्माताओं का जो सपना था, एक भारत श्रेष्ठ भारत का, एक विधान सबके लिए एक समान, एक देश एक विधान, ये बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सबका सपना था, वो आज उत्तराखंड में साकार होने जा रहा है। जो गुलामी के समय की कुरीतियां आई थी, इस यूसीसी लागू होने के बाद वो कुरीतियां खत्म होंगी, चाहे वो मुगल काल की कुरीति हो या ब्रिटिश काल की कुरीति हो। जो ब्रिटिश काल में कानून बनाए गए थे महिला पुरुष में भेदभाव करने वाले, वो कानून अब वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए FM न्यूज।